नमस्कार, आदाब। शख्सियत में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। जो कम हिम्मत थे वो संग मील को मंजिल समझ बैठे, यहाँ तो मुद्दतों मंजिल को भी मंजिल नहीं समझा। ऐसी ही मेहनत और समर्पण की मिसाल है कुचिपुड़ी नृत्य की जानी मानी शख्सियतें गुरु जयरामा राव और वनश्री राव। आज शख्सियत में हमारी खुशनसीबी है कि वो हैं हमारे आज के मेहमान। आंध्र प्रदेश नैसर्गिक सुंदरता और कला को समर्पित प्रदेश। यहीं मौजूद है कुचिपुड़ी गांव। इसी गांव में जन्मा एक बेहतरीन कलाकार गुरु जयरामा राव, जिन्हें सानिध्य मिला, शिक्षा मिली नृत्य की जानी मानी हस्तियों से। संघर्ष और स्वयं को सिद्ध करने में बिताए कई साल, लेकिन किस्मत में लिखा था एक बेहतरीन शख्सियत को हमसफर के रूप में मिलना। सो मुलाकात हुई वनश्री राव से। बाकायदा नृत्य की शिक्षा हासिल की वनश्री ने गुरु जयरामा राव से, लेकिन इस दरमियान ये एहसास हुआ कि दोनों की मंजिल एक ही है, यानी कला की सेवा। मंजिल एक हो तो जिंदगी के अहम फैसले आसानी से लिए जाते हैं, लिहाजा दोनों बहुत जल्द परिणय सूत्रों में बंध गए। दो कलाकारों की सोच जब एक हुई तो कुचिपुड़ी नृत्य में दोनों के नए प्रयोगों ने इस नृत्य में नए आयाम स्थापित किए। अपनी इस यात्रा में उन्होंने वृद्धि के जरिए नए कीर्तिमान स्थापित किए और वनश्री राव की हर प्रस्तुति में नई थीम्स के साथ साथ उसके मंच पर प्रस्तुत किए जाने तक को हर बार एक नई अंदाज में पेश करने का हुनर काबिल तारीफ रहा। कला साधना के साथ साथ वनश्री राव डिजाइनर स्टूडियो अंगिकम के जरिए भी क्रिएटिविटी की दुनिया में नए आयाम प्रस्तुत कर रही है। गुरु जयरामा राव और वनश्री राव डांस एकेडमी अंगहार के जरिए कलाकारों को पूरी निष्ठा के साथ तैयार कर रही हैं, जो भविष्य में नृत्य की इस धरोहर को आगे ले जाने के ख्वाहिशमंद है। अपने सफर में पद्मश्री संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के साथ साथ उन्हें बेशुमार अवार्ड से नवाजा जा चुका है। बहुत बहुत स्वागत गुरुजी और वनश्री जी प्रोग्राम शख्सियत में। बेपनाह खुशी है, बहुत खुशी हो रही है आज आप हम लोगों के बीच वक्त निकाल पाए। शुरुआत आप ही की अपनी जिंदगी से मैं करना चाहूंगी। कुचिपुड़ी नृत्य को आप दोनों ने एक बेहद अलग मकाम दिया, और अगर मैं आप दोनों की कहानी की बात करूं तो ये एक बिल्कुल फेरी टेल है आप दोनों की। तो कैसे शुरुआत हुई, कब कहाँ आप दोनों की मुलाकात हुई और आप कब दिल्ली आए, इन सब के बारे में बताइए। देखिए, मुलाकात तो उनसे हुए थ्रू हमारा जो कुचिपुड़ी डांस उन्हीं के थ्रू उनसे मुलाकात हुआ। 69 में मैं दिल्ली आया था। अच्छा जी, दिल्ली आया था, बट मेरे को तो थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि एकदम में कुचिपुड़ी जो है नेम ऑफ द विलेज,
कुचिपुड़ी से जब गांव से मैं आया इधर, गांव को एंड जो दिल्ली जैसा शहर को काफ़ी डिफरेंस है। वो इसलिए मेरे को तो प्रॉब्लम उस टाइम में मैंने प्रॉब्लम फेस किया। इसलिए मैं जब दिल्ली आया, शुरू में मैं ओनली तेलुगु स्टूडेंट्स को सिखाता था, अच्छा। तेलुगु स्टूडेंट्स को। हाँ हाँ। फिर वैसे मैंने जब इधर से उधर, उधर से इधर जब टीचिंग करने के लिए जाता था, तब स्लोली मैंने हिंदी का बात जो है वर्ड्स पिकअप किया। हाँ, एक्चुअली इनका तो मैंने जब मिली थी तो मैं ऑलरेडी एक दूसरे गुरुजी से मैं शुरुआत की थी। मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन LSR से मैंने किया पॉलिटिकल साइंस, और वहाँ मुझे टेम्पररी लेक्चरशिप मिल गई थी क्योंकि मैं MPhil कर रही थी। फिर एक दिन अचानक ही मन में बहुत दिन से ही था कि क्लासिकल डांसर बनना है, लेकिन एवरीबडी सेड इट्स टू लेट बिकॉज ऑलरेडी आई वाज 20। लेकिन फिर भी मैं जाके ज्वाइन किया त्रिवेणी में, त्रिवेणी कला संगम। तो वहाँ मेरे जो फर्स्ट गुरु थे, गुरु कृष्ण कुमार जी, उन्होंने मुझे 2-2.5 साल सिखाया, और मैं उनके अंडर 1-2 सोलो परफॉर्मेंस में काफ़ी नाम आया। बट वहाँ मैंने इनको मिली थी। मेरे गुरुजी ने मेरे को बोला कि अगर प्रॉपर कुचिपुड़ी सीखना है तो इनके पास जाओ। तो मैंने पहले शुरुआत में मैंने सोचा नहीं मैं कैसे अप्रोच करूं, क्योंकि काफ़ी सीरियस है और मैं काफ़ी थोड़ा चुलबुली टाइप हूँ उस टाइम पे। तो मैंने फिर जाके मिली इनसे। ये तब रहते थे, इनका जो स्कूल था कहीं क्लास लेते थे, वहाँ जाके मैंने मिली। डिफरेंट जगह पे ये क्लास लेते थे। फिर मिलने के बाद मेरे को लगा बहुत सिंपल है, और इनको एक्चुअली कुछ अपने बारे में कुछ सोचते नहीं है कि अभी क्या करना है या डांस, मतलब जैसे लोग भाग रहे अपना एम्बिशन के पीछे, ये ऐसे नहीं है, बस चुपचाप सिखा रहे। तब मैंने मेरा एक छोटा सा सजेशन था इनको कि आप डांस क्यों नहीं करते हो, बिकॉज यू आर सो यंग, यू शुड नॉट स्टॉप डांसिंग एंड ओनली बी ए गुरु। तब से हम फिर इन्होंने मेरे को बोला कि डांस करने के लिए अकेला करना मुश्किल है, इसलिए मैं स्कूल का एनुअल डे में करता हूँ। तब तक इनका स्कूल, मेरा स्कूल था तब तक बन गया था। कुचिपुड़ी डांस 73 में रजिस्ट्रेशन 73 में मैंने एस्टेब्लिश तब किया। मैं इनसे जानती मेरा स्टूडेंट्स काफ़ी थे। काफी स्टूडेंट्स अब मेरा स्टूडेंट्स में मीनाक्षी शेषाद्री मैं स्टूडेंट। अरे वाह। मैं जब गई थी तब ये इनका मैंने काफी शो देखा उसके साथ। अच्छा। मीनाक्षी वो स्कूल में ही पढ़ती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उनको मैंने ट्रेनिंग दिया, उसको तैयार किया कुचिपुड़ी में, और उनसे शो भी कराया लोगों को कराया। तो फिर इस तरह से आप दोनों की जोड़ी बनी। फिर हम दोनों डुएट्स शुरू किया, बहुत सीरियसली शुरू किया कि चलो कोई डांस, क्योंकि मुझे था कि मुझे डांस ही करना है और कुछ नहीं करना है। जोड़ी से जीवन साथी तक का सफर, वो करते करते क्या हुआ, फिर ये इतने कंजर्वेटिव थे कि जहाँ भी प्रोग्राम करने जाते थे ये इनको लगता था कि लड़की को लेके नहीं जाना। तो देन ही वन डे टोल्ड मी अबाउट मैरिज। तो मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया। फिर इन्होंने आके मेरे फादर से बात किया कि इसका जो, और मेरे माई पेरेंट्स आर वेरी गुड, दे वर वेरी वेरी हेल्पफुल एंड सपोर्टिंग टू वट एवर आई डिड। फिर इन्होंने जब बोला तो मेरे फादर ने मुझे पूछा, तो मुझे ये गट्स अच्छा लगा कि ही डजंट नो द लैंग्वेज, ही डजंट नो द फूड हैबिट्स, ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट मी, बट उन्होंने मेरे घर में आके मेरे फादर से जो बात किया वो मुझे लगा कि ही इज़ जेन्युइन। इस तरह से एक जोड़ी मैंने और जीवन साथी के रूप में आपको डांस से गुरुजी शुरू हुआ। डांस से पहले हम स्ट्रगल, फिर तो बहुत स्ट्रगल किया हम दोनों। शोज करते थे, वहीं से शुरू हुआ। बस छोटा छोटा शोज करते थे, प्रोग्राम भी नहीं मिलती थी। संघर्ष के दिन याद आते हैं। यस, मुझे तो बहुत आती है, क्योंकि हम लोगों के पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमें फिर से शुरू करनी पड़ी। क्योंकि ये जो गुरु थे, शादी के बाद फिर हम दोनों सोचे कि अगर हमें प्रोफेशनल परफॉर्मर्स बनने हैं तो हमें ये जगह जगह जाके टीचिंग छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसी में सारा दिन चला जाएगा। तो हमें अपना डांस को पहले बहुत मजबूत और एक्सेलेंट स्टैंडर्ड में लाना है, जैसे बाकी सब लोग कर रहे हैं। तो उसके लिए एक्सपीरियंस मुझे कुछ भी नहीं थी, और ये तो इनको पता था, लेकिन ये इतना मतलब किसी को जाके बोलना कि प्रोग्राम दीजिए, ये सब इनका नहीं है। तो फिर हमने शुरू किया, जैसे कि ये कंपोजिशन और म्यूजिशियन से डील करना, इसमें ध्यान देते थे, और मैं लेटर लिखना, लोगों से मिलना, बात करना, हम दोनों ने ऐसे डिवाइड कर लिया था। वर्क डिवाइड कर किया। तो यूँ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप 10 साल आगे लगा। बढ़ते 10 साल लगे। गुरुजी, मैं ये जरूर जानना चाहूंगी आपसे कि
आपके बारे में ये कहा जाता है कि आपने कुचिपुड़ी नृत्य में एक जिसे कहते हैं ना बहुत इनोवेशंस किए, कुछ ऐसे कंट्रीब्यूशंस दिए आपने जो इससे पहले लोगों ने नहीं दिए थे। उन कंट्रीब्यूशंस का जिक्र आप करना चाहेंगे? नहीं, प्रयोग ये किया था, जो यहाँ आने के बाद मैंने यही सोचा, कुचिपुड़ी जो ट्रेडिशन है गांव का है, वैसे करने से मतलब लोगों को इतना पसंद नहीं आएगा। जैसे कि फुल डांस ड्रामा 3-3 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा कौन देखेगा? 4-4 घंटा। वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटेशन। जैसे हम अब्रॉड जाने लगे, सपोज डांस ड्रामा 3 घंटा 4 घंटा का जो है, उससे मैंने क्लिप्स मतलब उनका मेन थीम्स, डांस का एसेंस जो है, डांस ड्रामा जो है, वो लेके वही प्रेजेंट करते थे, उतने प्रेजेंट करते थे। एट द सेम टाइम एंड ग्रुप ऑफ द पीपल, जैसे पहले एक बात था, हमारा ट्रेडिशनल ओनली मेल डांस फॉर्म। जी जी बिल्कुल, मेल डांस फॉर्म। सो मेरा स्टूडेंट्स जब फीमेल्स है, सारे फीमेल से मैं प्रेजेंट करता हूँ। ये एक मेल तो मिलता भी नहीं, वेरी रेयर। ही इज आई थिंक वन ऑफ द रेयरेस्ट मेल डांसर। यहाँ मेल डांसर्स कुचिपुड़ी में मिलना भी बहुत मुश्किल है। एंड जो आप प्रयोग की बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम नॉर्थ इंडिया में प्रमोट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये जो डांस के, अगर हम जितना भी बोले कि भाषा का एक कंट्रोल, एक जैसे साउथ इंडियन भाषा नॉर्थ इंडियंस को नहीं आता है, लेकिन द वे वी शुड प्रेजेंट इट शुड टच देयर हार्ट। तो जैसे कहानियाँ ऐसा हो जो सबको मालूम हो, जैसे टैगोर की चित्रांगदा किया हमने, वो हिंदी में भी किया और चित्रांगदा इंग्लिश में भी किया। आपको पता है बंगला में है, जी जी जी, उसको हिंदी में ट्रांसलेट ऑलरेडी है, वो लेके हमने वो भी किया था डांस ड्रामा। देन ओंकारम, जो कि एकदम कंटेम्प्रेरी इन्होंने म्यूजिक बनाया शिवा के ऊपर। हमारा कुचिपुड़ी में बिल्कुल नहीं था, जैसे मीरा भजन एंड तुलसी रामायण, ये सारा लेके मैंने मतलब हिंदी में ये सारे जो लैंग्वेजेस है, वो लैंग्वेज में मैंने कोरियोग्राफी की है। आप दोनों के कुछ अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, मैं चाहूंगी आप दोनों ने देखें और फिर अपनी राय से हमें नवाजें। आइए देखते हैं। हम लोगों की दोस्ती बहुत पुरानी है, हम लोगों ने साथ में काम किया है, बहुत सालों से उनके काम को सराहती हूँ मैं। गुरुजी का जो एक बहुत सहज और बहुत सरल जो व्यवहार है, एक बड़े आर्टिस्ट होने के बावजूद इतने हम्बल हैं और इजीली अप्रोचेबल हैं, जिसके वजह से मुझे बहुत अच्छे लगे गुरुजी। और उनकी जो क्राफ्ट है कुचिपुड़ी की, वो कमाल की है। और बानिश्री के लिए क्या कहूँ मैं, हम लोग जो हैं एक ही एलमना के हैं, LSR के हैं, दोनों पढ़े लिखे वहाँ से। और मैं उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ उनको, क्योंकि वो मास्टर्स हैं इकोनॉमिक्स में और बहुत आसानी से वो एक लेक्चरर की जॉब ले सकते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और उनके पैशन की वजह से वो सब छोड़ के उन्होंने कुचिपुड़ी को अपनाया। और बंगाली होते हुए भी कुचिपुड़ी को करना, उसमें इतने सालों से उसमें जुड़ के रहना, और बहुत अच्छे से मल्टीटास्किंग करती हैं, क्योंकि मैं उनको टाइकून कहती हूँ, क्योंकि वो बिज़नेस में भी बहुत अच्छा कर रही हैं। आर्टिस्टिकली जो कलमकारी के साथ उन्होंने काम किया है वो बहुत ही सुंदर है। मैं आप लोगों के साथ इंडिया में और अब्रॉड में बहुत सारे फेस्टिवल्स में, जाने माने फेस्टिवल्स में आप लोगों के साथ परफॉर्म करने का मौका मुझे मिला है, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। और गुरुजी ने कभी भी मेरा परफॉर्मेंस हुआ हो, मेरे से ज़्यादा उस परफॉर्मेंस को सक्सेस करने की कोशिश गुरुजी ने किया है। मैंने तो सिर्फ डांस किया है, बाकी सारा चीज़ गुरुजी ने संभाला है, जबकि मेरे मम्मी पापा, उन लोगों को इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म के रिलेटेड कोई भी चीज़ पता नहीं है। गुरुजी, आपके लाइफ से मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ, बिकॉज़ आपने अपना पूरा लाइफ डांस के लिए डेडिकेट किया है, और आप सिर्फ और सिर्फ डांस में ही हैं। और जितना कंट्रोल आपका डांस में है, जब भी आप नटवांगम करते हैं, जैसे आप अदर इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करते हैं और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स का नॉलेज जितना आपको है, एक गुरु में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो सारे आप में हैं। और मैं आपकी तरह बनने की पूरी कोशिश करूँगी, और मैं चाहती हूँ कि आप और मैम स्वस्थ रहे, ऐसे ही हम लोगों को डांस सिखाते रहे और इंकरेज करते रहें। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे आप दोनों इनके लिए?
वेल मतलब काफ़ी साल से हमें जानते artist, हैं और मतलब थ्रू आवर प्रोफेशन और आपकी So, कला की कद्र भी करते हैं। जी हाँ, कला का कदर भी करते रेस्पेक्ट हैं, होना, respect जैसे मैंने होना बोला, जरूरी सबसे है। ज्यादा जरूरी, एंड उसके साथ साथ एक गुड ह्यूमन बीइंग होना भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। आई थिंक दैट्स व्हाट अल्टीमेटली जो लोग हमारे बारे में अच्छे बोल रहे हैं, अच्छे शायद बोलते उनको हैं, बोल पता रही है हैं कि एंड हम अच्छे लोग बोलेंगे भी, अपना आर्ट के ऊपर ही समर्पित वी है। आर यू नो दैट फ्रेंडशिप वी Friendship ऑलवेज है। कीप। नृत्य से जुड़ी हुई एक अहम बात है कि इम्प्रोवाइजेशन, जो इम्प्रोवाइजेशंस होते हैं उनसे आप कितने सहमत हैं? साउथ इंडियन डांस में इम्प्रोवाइजेशन की यही होती है कि हम लोग प्रैक्टिस करके हमें आना पड़ता है बिकॉज ऑफ द फुटवर्क एंड हैंड जेस्चर जो स्टाइलाइज्ड है। इट इज़ नॉट ए लूज थिएट्रिक थिंग बिकॉज सो उसमें इम्प्रोवाइजेशन नहीं, लेकिन इमोशनल इम्प्रोवाइजेशन होती होता है है। जब सिंगर एंड जो गाना गा रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ही विल सिंग द सेम वे। ये नाट्य धर्मी है ना, हम लोग लोक धर्मी नहीं कर रहे हैं। वी आर डूइंग ए स्टाइलाइज्ड थिंग जिसमें हैंड जेस्चर्स हैं। अब हैंड जेस्चर्स में मैं कुछ कहानी बता रही हूँ और सडनली वो गाना बदल दे या मैं अपना मूवमेंट बदल दूं तो नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। दैट इज द यू कैन नॉट कॉल इट ए शॉर्ट कमिंग बिकॉज इट इज जस्ट दैट द इम्प्रोवाइजेशन, बट फिर भी स्टेज में अलग ही आएगा बिकॉज ऑफ द म्यूजिक एंड द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द आर्टिस्ट। आप लोगों को एक अच्छा खासा अरसा हो गया इस नृत्य के साथ जुड़े हुए, और आपकी देखा जाए तो एक से बढ़कर एक थीम्स पर आपने पेश किया है, लेकिन कुछ थीम्स हमारे दिल के बेहद नज़दीक होती हैं। तो ऐसी कोई थीम्स जो आपको आज यहाँ याद आ रही हो इस वक्त? जी, हमने एक कोरियोग्राफी किया द रिसेंटली, दैट नेम ऑफ द कोरियोग्राफी वंदे वासुदेवम, दैट इज यू नो स्टोरी ऑफ लॉर्ड विष्णु। हमने उसमें हमारे स्टूडेंट्स को लेके हमने वो कोरियोग्राफी किया। वंदे वासुदेवम हमने वो वहाँ भी प्रेजेंट किया, वो तिरुपति में सेम। हाँ, तिरुपति में नाद निराजन। और कौन सी थीम्स हैं जिनका जिक्र करेंगे? एंड वैसे तो मैं बाकी कोरियोग्राफी किया था रिसेंटली, स्टूडेंट्स के लिए भी करते हैं हम लोग नया नया, एंड हम लोग बोलते मेरा हैं एक अभी सोलो भी हुआ है, इनका एक सोलो हुआ। उसमें मैंने कर्णवध का भी किया था जो कुचिपुड़ी का डांस ड्रामा का है। अच्छा, वो भी बहुत हाईली अप्रिशिएट हुआ। इन्होंने मतलब हम दोनों मिलके किया था, इन्होंने पूरा म्यूजिक का उसका किया था, एकदम नया है, फ्रेश कोरियोग्राफी ड्रामा है। देन वो तो हम बहुत करते रहते हैं, मतलब बहुत। हाँ, जैसे मैंने आपको बोला, जब भी कोई प्रोग्राम आता है तो हम सोचते हैं कि एक नया चीज़ करें। जैसे एक बार हमने हरिहरा के ऊपर किया था भारतीय विद्या भवन में, वो भी बहुत अच्छा आया था, विष्णु एंड शिवा का, हम दोनों ने मिलके किया था। बातचीत का सिलसिला हम आपसे जारी रखेंगे। कुछ और लोग हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया, मैं चाहूँगी आप उन्हें भी देखें। आइए देखते हैं। मुझे इस बात का बहुत ही गर्व है कि आप जैसे आर्टिस्टों के साथ मेरा भी एक एसोसिएशन रहा है, एंड आई हैव ग्रेटली बीन इंस्पायर्ड बाय द determination to preserve tradition जो आपने इतने साल you have maintained it. It was not easy at all. I can very well realize and I can see that कि आपने बहुत मुश्किल से इस ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके इसको प्रोपगेट किए हैं दिल्ली में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री, नेशनली एंड इंटरनेशनली। और इट इज़ सच अ वंडरफुल लवली एक्सपीरियंस
कि आप दोनों को स्टेज में देखते हुए, एंड आपके ये जो कुचिपुड़ी स्टाइल में एक स्पिरिट जो है, एक द स्पिरिट ऑफ कुचिपुड़ी इज सो distinct, it's so distinct and it is so energizing, and that it is beautiful to see. Very rarely one gets to see this kind of dance form so well preserved by you. मेरी मदर मेरी फ्रेंड है, ऑफ कोर्स शी इज़ माय मॉम फर्स्ट, बट उससे ज़्यादा मेरी फ्रेंड है, तो हमारी बातचीत जो होती है वो हर एक चीज़ के बारे में हो सकती है। ऐसा कुछ होता नहीं है कि मैं उनसे कुछ चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकता। तो ऐसे मेरा जो इक्वेशन है उनके साथ काफ़ी अच्छा है। बचपन से ही मैं उनको डांस तो देखते रहता था, तो आई मीन दे से दैट आई एम द बिगेस्ट क्रिटिक, सो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देयर आर्ट्स एंड आई एम रियली ग्लैड दैट आई एम देयर सन। एंड मेरी इच्छा है कि मैं उनको दुगना वापस दूँ आगे जाके। मॉम एंड डैड, मैं चाहता हूँ कि आप अपने कला से और भी ज़्यादा आगे बढ़ें, और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे गुरुजी इनके लिए? अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखने में। जी, क्या कहना चाहेंगी उन लोगों के लिए जो आपके लिए? बस मैं शुक्रिया देना चाहती हूँ। जब कोई हमारी तारीफ करती है तो हमें उनको शुक्रिया देना शुक्रिया चाहिए, देना है। क्योंकि इट टेक्स अ लॉट फॉर समबडी टू प्रेज समबडी। ब्यूटीफुल। इतने साल हुए आपको ये इस नृत्य के साथ जुड़े हुए, कोई एक संदेश या कोई एक चिंता जो आपको लगती है कुचिपुड़ी नृत्य के संदर्भ में? हमारा कुचिपुड़ी आर्ट फॉर्म जो है, दिस इज़ एक्चुअली रेयर डांस फॉर्म. Today is a major classical dance form along with other dance forms also. But मैं चाहता हूँ कमिंग जनरेशन जो हमारा बाद, ये आर्ट जो है एक प्रवाह है, मतलब नदी है, वैसे हमारा बाद जो लेते हैं ये इसके ऊपर जो ममता है आर्ट स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ वो लोग भी सीख के हमारा जैसे हमारा जो इच्छा था, परंपरा इच्छा जो आगे वो लेके जाए, ये मेरा। क्योंकि आप लोग एक एकेडमी भी रन कर रहे हैं और तो उससे आप करना चाहिए। युवा पीढ़ी का रुझान किस तरह का आपको दिख रहा है? मतलब फिलहाल अगर मैं आज की बात करूं तो आज की बात देखिए, जो और कहाँ सिखा रहे हैं गुरुजी आप? हाँ, पेरेंट्स जो हमारा जेएनयू में सेंटर है, एक जेएनयू में है मेरा सेंटर, एंड हमारा एक मैं जहाँ रहते हैं हम लोग वहाँ पे एक सेंटर है, मतलब वहाँ सिखाते हैं हम लोग। वहाँ सीनियर स्टूडेंट्स जो 15-20 साल से जो सीख रहे हैं, हाँ, वो लोग भी अभी एम्पैनल आर्टिस्ट है एंड हमारे साथ ट्रैवल करते हैं, टूर करते हैं जहाँ भी हम जाते हैं, एंड आल्सो वो लोग अपना सोलो परफॉर्मेंस काफ़ी करते हैं। बट ये बात ये है, जो घर से बच्चे आते हैं, देखिए कॉन्टेम्पररी डांस है, वो जो दूसरा डांस है कि वो फोक डांस है, बॉलीवुड है, काफ़ी जाते हैं आजकल जाते हैं। बट जो क्लासिकल के ऊपर जो प्यार है, रेस्पेक्ट है, जो आते हैं मतलब 100 जने नहीं है, 10 जने आते हैं। वो 10 जने जब आते हैं, वो अपना घर से, मतलब घर से जो बच्चों को भेजते हैं पेरेंट्स, उनको भी वो ट्रेडिशन के ऊपर रेस्पेक्ट है, इसलिए ना बच्चों को भेजते हैं। बच्चों को माँ लेके आती है, दैट मीन्स व्हाट, उसको रेस्पेक्ट है। मेरा बेटी भी कुछ सीखना है, कुछ जानना चाहिए, वो हमारा इंडियन आर्ट फॉर्म उनको मालूम होना चाहिए, अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से लगाव से ये जुड़ा हुआ है, ये बच्चे आते हैं। आने वाले समय में आपके क्या ख्वाब हैं, क्या सपने हैं? ये जो हमारा इंडियन क्लासिकल डांसेस है, जैसे पहले है वैसे होना चाहिए, आगे भी ऐसे होना चाहिए, ये मेरा सपना है। स्पेशली माई डांस स्टाइल जो है कुचिपुड़ी, आगे परंपरा जो है ये आगे और वनश्री जी का एक हिडन टैलेंट भी है जिस पर हमने अभी तक के बात नहीं की। जी बताइए। जो खूबसूरत साड़ी इन्होंने पहनी हुई है,
और जो कलमकारी का काम ये बहुत खूबसूरती से कर रही हैं, तो क्रिएटिविटी का तो ये भी एक रंग हुआ ना? ऑफ कोर्स, क्योंकि कहानी तो है ही हमारी मैथोलॉजी में कि जब एक कोई भगवान पेंटिंग करना चाहते थे तो उनको बोला गया था कि आप पहले डांस सीखिए, म्यूजिक सीखिए, क्योंकि कोई भी क्रिएटिव काम है उसमें एक कंपोजिशन होती है। जैसे कि आप एक किताब लिखोगे तो उसका एक शुरुआत होगा, एक मिडिल होगा, फिर एक एंड होगा, और तीनों अच्छी होनी चाहिए। ऐसे ही जब मैंने ये काम मुझे साउथ इंडियन कला में बहुत इंटरेस्ट है, पता नहीं क्यों। तो मैं जब कलमकारी के ऊपर मेरे को एक इंटरेस्ट, somehow I used to get attracted, फिर उसके बारे में मैंने पता किया और इन्होंने भी मेरे को बोला कि इसमें आपका बहुत बड़ा रोल रहा हाँ, है। इन्होंने ही बोला था एक्चुअली शुरू करने के शुरू लिए, में ये आप खुद ही क्योंकि बना मुझे के लग रहा टांगती था थी। एक मैंने नृत्य बोला कलाकार भाई, होके फिर ये सारा करने में बहुत लोग कुछ कहेंगे या सोचेंगे कि मैं कुछ कोशिश कर रही हूँ अपना फ़ायदा के लिए, लेकिन अभी 3 साल से मैं कर रही हूँ और मेरी जो डिज़ाइंस है वो काफ़ी हाईली अप्रिशिएटेड होती है। मुझे ये ज़रूर बताइए कि एक बहुत खूबसूरत हमसफ़र आपके साथ रही, तो कभी कोई ना कोई गीत तो आपने गुनगुनाया होगा? मेरे को तो गीत नहीं आता है, स्पेशली आपको पता है मैंने शुरू में पसंद मैं तो जब रहा दिल्ली होगा। में आया जी। हिंदी में बिल्कुल नहीं, तो फिर अभी भी तेलुगु मूवीज ही देखते हैं। तेलुगु मूवी नहीं, फिर भी ये आज कोई तक एक कभी हिंदी मूवी नहीं, फिर भी देखी कोई नहीं। एक गीत जो कभी पसंद रहा हो, आ, या कोई एक हीरोइन जो इनका आपको फेवरेट बेहद है पसंद रही? बैजंती माला। देखिए वयंती माला जी जो ओल्ड फिल्म जी, एक्ट्रेस, बहुत- जैसे बहुत तेलुगु में class भी actress काफी, रही, जी। एंड हरसेल्फ शी इज ए क्लासिकल भरतनाट्यम डांसर, यू नो फेमस भरतनाट्यम डांसर। वो जब फिल्म में मैंने उनका देखा है, वो क्या है सॉन्ग था, क्या वो कौन सा? मधुमती, है ना? मधुमती। सो बेटर है फिल्म उन्होंने बता दी, गुनगुना आप दे। कब से खड़ी उस पार ये अखियाँ, थक गई पंथ निहार। आजा रे परदेसी, मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियाँ थक गई पंथ निहार। आजा रे परदेसी। तो आप दोनों आज शख्सियत में आए, हम लोगों के साथ इतना वक्त गुजारा, आपका बेहद शुक्रिया। आपको भी। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही। कुछ ताबिंदा सितारों के साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।